जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 और आप सबके लिए बिहार बोर्ड हिंदी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं। और आज का जो सेट है प्यारे बच्चों, सेट 1 है। और इसी तरह अगर आप सेट 1 से लेकर 10 सेट देख लेते हैं, पूरा सेट आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम आपको लिख के देते हैं कि आप हिंदी में आप 90% या 95% आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये मॉडल पेपर जो है मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं गेस किया हुआ प्रश्न है। तो प्लीज आप सेट 1 को अच्छे से देखिएगा, उसके साथ साथ सेट 2, 3, 4 और टोटल के टोटल जो है आप सेट 10 जरूर देखिएगा अच्छे से। तो चलिए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे क्या करना है, आपको हाई लिख के भेजना है। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे और उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें टोटल प्रश्न की बात करें तो पहले बच्चों इसमें 50 प्रश्न है और टोटल हम अगर आपको 10 सेट कराते हैं मतलब कितना हो गया, 10 गुने 50, मतलब कि आपको जो है टोटल 500 प्रश्न होंगे। तो अगर आप 500 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान पूर्वक आप क्या कीजिएगा, कमेंट करते हुए चलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। यस है नो, आप सब फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को देखिएगा ध्यान पूर्वक। कहा जा रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो है प्यारे बच्चों ये बालकृष्ण भट्ट है, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न में देखिए, और यहाँ पर क्या करा कि बातचीत की साहित्य विद्या है। ये जो बातचीत है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, और ये एक प्रकार के क्या है प्यारे बच्चों, तो ये आपके एक प्रकार के निबंध है। क्या है, निबंध है या ललित निबंध भी कह सकते हैं। और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 1844 में हुआ था और इनके मृत्यु जो है 1914 में हुआ था। और आपको बताना है कि उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो हम आपको बताए हुए थे कि मनुष्य का जो बातचीत मतलब कि उसे बोलने का जो सही तरीका जो होता है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, जो क्या होता है मनुष्य का एक अच्छा खासा गुण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए क्या करा कि करबक में कौन सी बात पाई गई है। तो करबक जो है प्यारे बच्चों उसमें प्रेम की महिमा के बारे में पाया गया है, जिसके रचयिता जो है जायसी जी है। कौन है, जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिसमें प्रेम के बारे में बहुत ही अच्छे खासे बताए हैं, यहाँ तक कि अपने आंख के बारे में भी वर्णन किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर में कि पद्मावत किस भाषा में रचा गया है। ये जो पद्मावत है प्यारे बच्चों, देखिए पद्मावती और पद्मावत दोनों अलग अलग है। तो पद्मावत जो है प्यारे बच्चों आपके जो है ये जायसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो एक प्रकार के अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। और पद्मावती जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हम आपको लिख देते हैं पद्मावती, ठीक है। पद्मावती जो है किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और पद्मावत जो है जायसी के द्वारा। याद रहेगा ना, बिल्कुल। छठा प्रश्न देखिए क्या करा कि पंडित चंद्रधर शर्मा गोल्डी की कहानी है। तो आपको पता है उसने कहा था। कौन है, उसने कहा था, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 1915 में। कब किया गया था, 1915 में जो उसने कहा था कहानी जो है ये प्रकाशित किया गया था चंद्रधर शर्मा गोलेरी के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइएगा फट। चलिए आप 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर क्या करा कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। गुलेरी जी ने आपको पता है मात्र और मात्र 3 ही कहानी लिखी, और तीनों के तीनों कहानी क्या है प्यारे बच्चों, फेमस है। उसने कहा था बुद्धू का काठा, सुख में जीवन, ये 3 ही कहानी लिखे और बहुत ही फेमस है। ये कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है। तो आपको पता है ये जो है प्यारे बच्चों 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा, ये चरित्र पे आधारित है कि आपका कैरेक्टर किस तरह से है, इस पे पूरा का पूरा आधारित है। अष्ट छाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित है। अष्ट छाप में जो है वो किस प्रकार के कवि सम्मिलित है, तो कृष्ण भक्त है। कैसे हैं, कृष्ण भक्त है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर जो है संबोधन किसके लिए आया है। ये जो ब्रजराज है प्यारे बच्चों ये किसके लिए संबोधन आया है, तो कृष्ण भगवान के लिए आया है। किसके लिए, कृष्ण भगवान के लिए, जो कि जगाया जा रहा है उनको, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चले।
आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो ये जो हमारे है जयप्रकाश नारायण है, जो कि एक प्रकार की क्या है, भाषण है। आप याद रखिएगा क्या है, एक प्रकार के भाषण है, जो कि 1974 में पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है, तो ये जो है संपूर्ण क्रांति पाठ में बोला गया है। किसमें बोला गया है, संपूर्ण क्रांति पाठ में बोला गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो ये जो है पैरोचो इनका जो आपको ये बताना है 13 नंबर का राइट आंसर क्या है, ये आपके लिए VVI है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वो महिला आंचल है। कौन है, महिला आंचल, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपका क्या लगाना होगा, डी लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डी लगाना होगा। आगे चलते हैं 14 नंबर में कि बरवे रामायण किसकी रचना है। बरवे रामायण जो है पैरोचो वो किसकी रचना है, तो ये जो है तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास के है। वीडियो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम फिर से बोलते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए, तब आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर लाइएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर में कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जो है प्यारे बच्चों वो किस काल के कवि थे, तो आपको पता होगा ये जो है भक्ति काल के थे। किस काल के थे, भक्ति काल के, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए आपका जो है बिल्कुल ही क्या है, सॉरी ए नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बिहार से संबंधित रचनाकार कौन है। इसमें से कहा जा रहा है कि इनमें 4 जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनमें से एक बिहार के भी है। तो बिहार के मात्र और मात्र एक ही व्यक्ति है, वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने क्या लिखा है, अर्धनारीश्वर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर, जिसमें नर और नारी के गुण के बारे में बताया गया है और दोष के बारे में भी प्रकट किए हैं। कौन, हमारे रामधारी सिंह दिनकर। और ये भी एक प्रकार की क्या है, तो निबंध है प्यारे बच्चों। क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है, तो आपको पता है कि अर्धनारीश्वर है। कौन है, अर्धनारीश्वर है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। और ये प्रश्न आपके लिए MVVI होने वाले प्यारे बच्चों, क्या है, MVVI होने वाले हैं। तो प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो रश्मि रथी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी वो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल जो है प्यारे बच्चों आपको बताना है 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो भक्तमाल जो है 19 नंबर का क्या होगा, चलिए तो फटाफट बताइए, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका देखिए, आप कमेंट नहीं करते, बहुत गलत बात है जो आप कमेंट नहीं करते हैं। तो भक्तमाल जो है प्यारे बच्चों ये आपके जो है नाभादास के हैं। किसके हैं, नाभादास के। ठीक है। नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास जो है प्यारे बच्चों वो किस धारा के कवि है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाभादास जो है ये आपको किस काव्य के कवि है। चलिए फटाफट बताइए तो। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, सर ए होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन है। आप सबको पता होगा कि गैंग्रीन जो है ये रोज कहानी जो है इसके है। देखिए ये एक प्रकार की क्या है, कहानी है। रोज एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, कहानी है, जिसमें मुख्य नायिका जो है मालती है और इसके रचयिता जो है अज्ञे जी है। कौन है, अज्ञे जी है। इसके राइटर कह सकते हैं अज्ञे जी है। और मालती के पति का जो नाम था महेश्वर नाम था। क्या नाम था, महेश्वर नाम था। आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। और इनके बेटे का नाम जो था टीटी नाम था। क्या नाम था, टीटी नाम था, जो कि एकदम धमाकेदार कह सकते हैं कहानी है। और इसे सुनिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। अज्ञे ने कितने सप्तकों का संपादन किया है, तो टोटल जो है ये 4 सप्तकों का संपादन किया था। और आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन का किए हैं। रोज इनमें से क्या है प्यारे बच्चों, रोज इनमें से क्या है, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि रोज इनमें से एक प्रकार की कहानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर देखिए क्या करा कि छात्र साल दशक किसकी रचना है। छात्र साल दशक जो है वो किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो ये आपको बताना है। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो छात्र साल दशक जो है एक प्रकार की भूषण की रचना है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रहेगा ना। आगे चलते हैं, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, महाराजा छत्रसाल ने, छत्रपति शिवाजी ने, राजा रुद्र साहनी ने, औरंगजेब ने। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है राजा रुद्र साहनी जो है उन्हीं के द्वारा क्या गया था, कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर में कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो आपको पता है कि एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है पत्र लिखता है कौन, भगत सिंह।
और वो जो पत्र है वो सुखदेव को लिखते हैं। किसको लिखते हैं प्यारे बच्चों? सुखदेव को, क्योंकि सुखदेव उस समय टेंशन वगैरह में चले जाते हैं। पहले भगत सिंह टेंशन में ज्यादा रहते थे, अब उसके बाद क्या हो गया, सुखदेव ज्यादा चाहने लगे, मौत से वो घबराने लगे। कौन? सुखदेव। पहले भगत सिंह घबराते थे और बाद में कौन हो गया, सुखदेव घबराने लगे कि मौत एकदम अति होना चाहिए, इसका विचार उचार। ठीक है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता का जो नाम था सरदार किशन सिंह नाम था। क्या नाम था? किशन, किशन सिंह, याद रखिएगा, छोटा शॉर्टकट नाम बता रहे हैं। चाचा का जो नाम था अजीत सिंह नाम था, याद रखिएगा। और ये दोनों के दोनों जो सहयोगी थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपके भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, सुखदेव का है, खुदीराम बोस का है। तो ये जो है भगत सिंह का है, यह याद रखिएगा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 1889 में हुआ था, मतलब कि 1889। ठीक है, 1889 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का जो है महाकाव्य जो है 30 नंबर का बताना है, तो ये जो है कामायनी है। और ये भी प्रश्न वीवीआई है प्यारे बच्चों। क्या है? वीवीआई है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो ना याद हो उसे आप वीवीआई समझिए, ताकि उसे अच्छे से याद करें। ठीक है। और जो याद है तो वो तो मानिए कि मामूली बात है, वो तो याद है तो याद ही रहेगा। आगे चलते हैं 31 नंबर में कि ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? तो आपको 31 नंबर के याद रखना है, जो ये जो है एक प्रकार के निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे चलते हैं। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है? देखिए ये जो है चंपारण जानते हैं? चंपारण, यहाँ के बारे में अच्छे से वर्णन हुआ है, जो कि 1917 आप सुने होंगे। क्या है सुने होंगे, तीन कठिया पराथी, ये सब फलना चिना सुने होंगे। ठीक है। तो ये जो महापुरुष की चर्चा हुई है, तो वो जो कोई और नहीं, महात्मा गांधी है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो है वो कब हुआ था? 33 नंबर का बताइएगा। तो 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है पैरों ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है पैरों? आपको वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में। ठीक है, आप बटन सीधे क्लिक कीजिएगा, आपका लाइक हो जाएगा। और जब भी आप लाइक करते हैं तो मुझे जो खुशी मिलेगी वो आप सोच नहीं सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खुशी आ जाएगा। तो प्लीज आप एक छोटा सा लाइक करके मोरे जो मेरा खुशी है उसको दुगना तिगुना कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना जो है प्यारे बच्चों उसका पुत्र है, जो कि उसका पुत्र क्या होता है, मर जाता है एक तरह से। आगे चलते हैं। मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं, मोहन राकेश जो है नहीं जाने जाते हैं, किसके लिए नहीं जाने जाते हैं? तो ये कविता के लिए क्या कह जाते हैं, नहीं जाने जाते हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिपाही की माँ जो है उसमें कुल कितने पात्र है? सिपाही की माँ जो है उसमें कुल जो है पात्र है वो टोटल 8 है। कौन है प्यारे बच्चों? 8 है। और आठों का आठों नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों। अगर आप बताइएगा तो आपको 2 नंबर हम आपको फिक्स कर देंगे, कि आपको हम लिख के दे देंगे कि आपको चलिए मिल गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ आपको लिख के दे देंगे। ठीक है। तो आठों का आठों नाम जरूर आप बताइएगा। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है प्यारे बच्चों, जिन्होंने क्या किया है, सिपाही की माँ लिखा है, जिसमें टोटल जो है कुल 8 पात्र है। और उन्होंने क्या लिखा है, जानवर और जानवर। जानवर और जानवर किसके द्वारा है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उषा जो शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा के जो आपको पता होगा शमशेर बहादुर सिंह, जिसमें आपको सूर्य के बारे में, पर्यावरण के थोड़ा सा बारे में थोड़ा हमारा चर्चा किया गया, ज्यादा खासकर सूर्य के बारे में चर्चा किया गया कि किस तरह से वो जब प्रकाश को उजाला होता है तो वो कितना अच्छा लगता है दिखने में, वो बताया गया इसमें। निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? इनमें से जो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता जो है प्यारो जो वो उषा है। कौन है? उषा है। ठीक है। गांव का घर आपको पता है। पुत्र वियोग आपको पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के, हार जीत अशोक वाजपेयी है ना, हार जीत में।
आगे चलते हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज के जो है वो आपके नामवर सिंह है। कौन है प्यारे बच्चों? नामवर सिंह, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आपको पता है कि प्रगीत और समाज जो है एक आलोचनात्मक निबंध है। देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ निबंध लिखा रहेगा तो आप निबंध टिक मार के आ सकते हैं। अगर आपको आलोचनात्मक निबंध लिखा है तो अब आप ए ही लगाइएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की बात मत रखिएगा। ठीक है प्यारे, आगे चलते हैं 43 नंबर में कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है प्यारे बच्चों नामवर सिंह की नहीं है? देखिए, बकलम खुद ये है, इतिहास और आलोचना ये भी है, दूसरी परंपरा की खोज ये भी है, लेकिन तिरिछ जो है आपने पढ़ा होगा उदय प्रकाश। किसके बारे में? उदय प्रकाश के, जिसके में इसके पिताजी जो है क्या करते हैं, वकील वगैरह के चक्कर में जाते हैं, तो उनका जो मानसिक श्रम मतलब कि दिमाग पे चोट लगने के कारण क्या होते हैं, उनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है, अधिक रक्तस्राव हो जाता है, मतलब कि उनके रक्त शरीर से बहुत ही ज्यादा निकल जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है प्यारे बच्चों। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है वो है आपको जन जन के चेहरा एक। कौन है? जन जन का चेहरा एक, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो, ए हो जाएगा। सॉरी, ए ना है, ए है। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि है? मुक्तिबोध जो है प्यारे बच्चों वो किस सप्तक के कवि है? ये जो है तार सप्तक के कवि है। किसके हैं? तार सप्तक के, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मकथा की विद्या किसकी रचना है? देखिए, आत्मकथा आपने पढ़ा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन पढ़ा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक जूठन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जूठन, जिसके रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इसमें जो है समाज के बारे में इतनी दरिद्रता दिखाया गया है कि एक तरह से जो लेबर होते हैं, एक नीच जाति के जो लोग होते हैं, उसको किस तरह से देखा जाता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से अच्छे से बतलाया गया है। किसमें? जूठन जो पाठ पढ़िएगा उसमें, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए, जो कि एक प्रकार के आत्मकथा है। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत की। इसका जो नाटकशाला की स्थापना किया था वह महाराष्ट्र में किए थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब और नहीं वाल्मीकि की किस विद्या की रचना है? अब और नहीं वाल्मीकि की किस विद्या की रचना है? तो ये एक प्रकार की कविता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है प्यारे बच्चों एक तरह से कह सकते हैं, अधिनायक जो है एक तरह से व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आपका लास्ट 50 प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस शताब्दी के रचनाकार थे? रघुवीर सहाय जो है प्यारे बच्चों वो किस शताब्दी के रचनाकार थे? तो ये जो थे 20वीं शताब्दी के रचनाकार थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज 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 आप लाइक कर दीजिएगा। और अब आपको जो है सेट 2 आने वाला है, वो भी जल्दी, प्लीज आप वेट कीजिएगा, जल्दी जल्दी वो भी सेट 2 भी आ ही जाएगा। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास तो मजा ही आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपको सेट 2 में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।